सो वंस अगेन वेलकम बैक टू राइट स्टडी। जैसा कि मैंने इंग्लिश वाले प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट में आप लोग को समझाया था कि कैसे प्रेजेंटेशन रखनी है, क्या टाइम मैनेजमेंट करना है, तो ऑलमोस्ट वहाँ पे हमने नोटिस, डायरी वगैरह वगैरह जो भी अपना होता है वो सब कुछ तो हमने देख ही लिया था। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं ऐसे राइटिंग मतलब ऐसे में कैसे आप लोग मिनिमम 4 से 5 पेज जो है वो लिख सको, एक अच्छा ऐसे गुड ऐसे आप लोग प्रिपेयर कर सको, तो उसके बारे में बताऊंगा। और क्वेश्चन आंसर्स लिखने का अच्छा तरीका क्या होता है, मेजॉरिटी क्या होता है हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए। ये जो वीडियो है ना वो 10, 12, 9, 10, 12 हर किसी के लिए, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि कोई एक स्टैंडर्ड के लिए है, ये 9 to 12 कोई भी इस वीडियो का यूज़ ले सकता है। 10th और 9th में क्या होता है, ज़्यादातर 2 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। वहीं 11, 12th में चले जाओ तो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 3 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। तो कैसे अच्छे तरीके से स्कोरिंग कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सारा कुछ मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर से स्टार्टिंग करेंगे अपने। देखो, अगर क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से लिखने हैं तो किस तरीके से होना चाहिए। मान लो आप पहला आंसर लिख रहे हो ना, तो हर एक आंसर को आपको 2 पार्ट में बांटना है। आपसे क्वेश्चन पूछा हो जैसे, तो उस क्वेश्चन का जब आंसर लिखो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर जो रियल आंसर होगा आप लोग उस चीज़ को लिखोगे, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन जो लिख रहे हो तो ये इंट्रोडक्शन आपका 4 to 5 लाइन्स का होना चाहिए। और अगर देखो आपसे नॉर्मल आंसर पूछा है तो आप 5 to 7 लाइन्स में लिख के उसको सम अप कर सकते हो। अब आपसे मान लो सेंट्रल आइडिया पूछ लिया, या मान लो उसने क्या किया सेंट्रल आइडिया, या फिर आपसे समरी बोली है, तब आप अलाउ हो के थोड़ा बड़ा आंसर लिख पाओ। कुछ लोग क्या करते हैं, आंसर्स नहीं आते, सोचते हैं कि इंग्लिश में कुछ भी पूछा हो बस हमें पूरी स्टोरी लिख के चली आनी है। तो ऐसा नहीं होता, उस बेसिस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे ना, आंसर को लिमिटेड रखना होगा। जब सेंट्रल आइडिया समरी पूछ रहा है तो आप इसको 8 से 10 लाइन तक स्ट्रेच कर सकते हो, है ना। बड़ा ही प्रिसाइसली बताऊंगा तो ध्यान से समझना, और कुछ भी डाउट आए सेम कमेंट सेक्शन में बता देना, सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब इतना तो समझ में आ गया कि क्या करना है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये रहा अपना पेज, ये मार्जिन, तो यहाँ पे ऐसा 1 नंबर लिखा, प्रेजेंटेशन में सिखा ही चुका हूँ। ये मेरा इंट्रो बन गया 4 लाइन का, फिर 1 लाइन छोड़ूंगा मैं, फिर क्या करूँगा, एरो बना के यहाँ पे 4-5 लाइन का मैं आंसर लिख दूंगा। ये मैंने तो छोटा पेज बनाया, वरना आपका पता है जैसे एक पेज होगा ना, इस एक पेज पे क्या होगा, पहले एक आप लोग इंट्रो भी लिख पाओगे जो बोर्ड की सप्लीमेंट्री आती है, गुजरात बोर्ड प्रोवाइड करती है। उसके बाद आप उसी सेम का आंसर भी लिख लोगे, और आप लोग सेम कोई दूसरे क्वेश्चन का इंट्रो भी लिख पाओगे। तो आपका जो वो पेज होगा ना क्वेश्चन आंसर्स का, वो ऐसा लगेगा 4-5 लाइन का इंट्रो, फिर आपने उसका आंसर लिखा होगा, फिर उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन होगा उसका इंट्रो, फिर अगले पेज पे क्या हो जाएगा, इस चीज़ का आंसर, इंट्रो, आंसर। इस तरीके से आप 2 पेज में क्वेश्चन आंसर्स जो है वो खत्म कर दोगे। आ रहा है समझ में कैसे बताना चाह रहा हूँ। अब इंट्रो अच्छा कैसे लिखा जाए, एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट दे रहा हूँ, आप चाहो तो अलग तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन ये फॉर्मेट कई सालों से फॉलो होता आ रहा है, और ये फॉर्मेट को फॉलो करने से मार्क्स भी ठीक ठाक आ जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन बनाने के लिए सिंपल सा फॉर्मेट क्या करना है, इंट्रो का फॉर्मेट बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे स्टार्टिंग करने का, कोई एरो वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से स्टार्ट कर दो। दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द स्टोरी, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी स्टोरी दी आपको, है ना, मतलब जो भी चैप्टर या पोयम हो, सॉरी माय बैड, ठीक है। ये मैं चैप्टर के लिए सिखा रहा हूं, ये जो इंट्रो है ना ये है चैप्टर्स के लिए, पोयम के लिए अभी अलग से बताऊंगा। ये किसके लिए है, चैप्टर्स के लिए। क्या करोगे, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द स्टोरी, जो स्टोरी का नाम हो, फिर कॉमा, रिटन बाय, जिसने लिखी है वो ऑथर का नाम यहाँ पे आएगा, रिटन बाय, है ना। या इसके जगह आप लोग एक और लाइन यूज कर सकते हो करना चाहो, मैं आपको ऑप्शंस भी दे रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है यहाँ पे, रिटन बाय। इसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, इस तरीके से, एंड द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज, ये आप लोग इसकी जगह पे ये चीज भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, स्वीट एंड सिंपल रखने के लिए मैंने क्या किया, रिटन बाय ये। अब चैप्टर है तो सीधी सी बात है, चैप्टर में कोई ना कोई मेन कैरेक्टर होता ही है, हमेशा होता है, जिसके आसपास स्टोरी रिवॉल्व करती है। अच्छा, अब एक और चीज, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना, अब जैसे रिटन बाय की जगह कभी कभी होते हैं जो खुद, जैसे 10th वालों के लिए नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर होगा, है ना, 9th वालों के लिए माई चाइल्डहुड एपीजे अब्दुल कलाम का चैप्टर होगा। तो कुछ होती हैं बायोग्राफीज, तो उसमें क्या करोगे, दिस इज अ, अब वो ऑटोबायोग्राफी हो तो ऐसे लिखना ऑटोबायोग्राफी, या बायोग्राफी हो तो लिख देना दिस इज अ बायोग्राफी ऑफ, दिस इज अ बायोग्राफी
ऑफ, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब मैंने खुद से खुद की स्टोरी लिख दी। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है कि मेरी स्टोरी किसी और ने लिखी। नेल्सन मंडेला का क्या था, ऑटोबायोग्राफी थी ना। तो आप लोग का पता है कैसे बनेगा फॉर्मेट, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द स्टोरी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम रिटन बाय, या फिर दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। आया समझ में? अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा था, कोई ना कोई मेन कैरेक्टर होता है, ये तो क्या लिखोगे, द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज, जो भी मेन कैरेक्टर्स हो आपके, है ना, जितने भी हो वो सारे मेन कैरेक्टर्स डबल इन्वर्टेड कॉमा में। फिर लास्ट में एक लिखोगे द स्टोरी डील्स विथ, या इसकी जगह एक और वर्ड यूज कर सकते हो, मैं नेक्स्ट पेज पे समझा दे रहा हूं। जो मैंने लिखा ना द स्टोरी डील्स विथ, इसकी जगह एक वर्ड यूज कर सकते हो रिवॉल्व अराउंड। क्या वर्ड यूज कर सकते हो, रिवॉल्व अराउंड। जो भी उसका सेंट्रल आइडिया दिया हो आप लोगों को, स्टोरी जिस बारे में भी हो, उसको हल्का सा समझा देने का और ख़त्म हो जाएगा। आया समझ में? अगर आप लोगों को ये वीडियो सही लगती है, आपको लगता है कि नहीं भैया आप खुद ही हमें सारे चैप्टर्स और पोएम के लिखवा दो, तो मैं सेपरेटली क्या करूँगा, चैप्टर 9 के सारे इंट्रो और जो होते हैं चैप्टर पोएम के, उस पर अलग वीडियो आ जाएगी। 10th 11th 12th सेम चारों स्टैंडर्ड के मैं खुद से यहाँ पे अपने खुद से इंट्रो अच्छे वर्ड्स में लिखे हुए आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप लोग सेम याद कर सकते हो। जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा वैसा मुझे बताना, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रो तैयार हो गया। अब बात करते हैं पोएम की। अब किसके इंट्रो लिखेंगे अपने, अब जो इंट्रो का फॉर्मेट है वो आएगा पोएम्स के लिए। और वैसे मैं फिर बता दूंगी 9th to 12th कोई भी बच्चा फॉलो कर सकता है, ठीक है। देखो इसमें भी सेम जाएगा, क्या करोगे, बस कुछ वर्डिंग्स बदलेंगे, इसलिए अपने अलग से लिख रहे हैं। दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम पोएम, पोएम का नाम, एंड द पोएट। देखो मेल हो तो पोएट आता है और फीमेल हो तो पोएटेस आता है, ठीक है। दोनों सेम मत लिखाना, अगर मेल हो कोई जिसने पोएम लिखी तो पोएट लिखना, फीमेल हो तो पोएटेस लिखना। ऑफ पोएम इज, जो भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे वर्डिंग क्या चेंज होगी, पोएम में तो खासकर कोई ऐसा मेन कैरेक्टर टाइप होता नहीं है, इमेजिनेशंस पे होती है, कुछ अपने को उसमें मैसेज मिल रहा होता है ना, कुछ आइडिया दे रहा होता है वो। तो इसमें क्या कर दोगे, इसमें इस तरीके से लिख देना, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द पोएम XYZ, जो भी हो, एंड द पोएट या पोएटेस ऑफ द पोएम इज। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, हियर इन द पोएम, हियर इन द पोएम पोएट या पोएटेस जो भी हो, वांटेड पोएट वांटेड टू कन्वे मैसेज ऑफ, जो आप लोग को समझ में आया पूरी पोएम पढ़ के, वो एक लाइन में मैसेज लिख देना यहाँ पे, है ना, कि क्या इसमें से मैसेज मिल रहा है। ये हो जाएगा आप लोगों के लिए पोएम का इंट्रोडक्शन। आ गया समझ में? फिर उसके बाद आंसर तो आप लोग को पता ही है, जैसा मैंने बता दिया, आंसर फिर आप लोग जो याद होगा ऐसे ही लिखोगे। अब अपने बात करते हैं एसे राइटिंग की, कि अगर एक अच्छा एसे लिखना है तो क्या क्या चीज़ें अपने को आनी चाहिए। सबसे पहले देखो मैं सिंपल सी चीज़ समझा दूँ, ऐसे 9th में आता है कुछ 6 मार्क्स का, 10th में आता है 7 मार्क्स का, 11th और 12th में आता है लगभग 8 मार्क्स का, है ना। तो जो 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं ना, उन्हें मिनिमम 3 पेज तो लिखने ही चाहिए। अगर अच्छा 3 पेज ऐसा नहीं कि फिर आप कुछ भी लिख के चले हो, मैं वो बताऊंगा अभी कि कैसे क्या लिखना चाहिए, पर मिनिमम एक लेंथ होनी चाहिए। 11th 12th वालों को कोशिश होनी चाहिए कि हम 4 पेज तो लिखें। स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है थोड़ा, और थोड़ा हम ये उम्मीद करते हैं कि लिख लोगे, इतना नॉलेज आप लोग 12 साल में ले चुके हो कि 4 पेज का ऐसे तो लिख पाओ, ठीक है। क्या करना होता है, देखो ऐसे अगर आप लोगों को लिखना है ना, तो कुछ बातें ऐसे की याद रखनी होती हैं कि एक अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले जब भी ऐसे लिखो ना, तो उसके अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स होने चाहिए। कोई भी टॉपिक पूछा, डिफरेंट एस्पेक्ट मतलब क्या होता है, उसमें पॉलिटिकल एंगल बताओ कुछ, अभी यही डिटेल में समझेंगे, यहीं से अपने है ना पेजेस जो हैं अच्छे से लिख पाएंगे ऐसे के, ठीक है, समझाता हूँ। फिर और सबसे मेन बात, हैंड राइटिंग पे फोकस करना। प्रेजेंटेशन के नाम पे क्या करना होता है ऐसे में, जब प्रेजेंटेशन लिखोगे तो प्रेजेंटेशन के नाम पे पता है क्या होना चाहिए, हमेशा इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पैसेज है वो आपको पता होगा, पैराग्राफ जो ऐसे लिखते हैं वो पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं। अब आप लोग के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप क्या करो, एक पेज पे 2 पैराग्राफ्स लिखो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसमें जो आपका एक पैराग्राफ होगा
वो बनेगा लगभग 8-10 लाइंस का। या तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप एक पेज पे, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी दिखनी चाहिए ना, जब वो 4-5 पेज आपका चेकर जो है वो बदल रहा है तो उसमें दिखना चाहिए एकदम पैसेज वाइज पूरा एक अच्छे से ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तो क्या करो, या तो एक पेज पे क्या करो 3 पैराज लिखो, कहीं पे ऐसा मत करो कोई एक पेज पे 3 पैराग्राफ लिख दिए, कहीं पे 2 पैराग्राफ ही लिखे है ना, कहीं पे 4 कर दिए, ऐसा मत करना, पूरे उसमें एक लेंथ रखना अपनी। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो एक पैरा होगा वो रिड्यूस होकर 6 लाइन का हो जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या बताया, या तो एक पेज पे 2 पैराग्राफ लिखो, क्या एक पेज पे 2 पैराग्राफ लिख रहे हो अगर, तो एक पैराग्राफ आपका 8 से 10 लाइन का। एक पेज पे अगर 3 पैराग्राफ लिख रहे हो तो एक पैराग्राफ 6 लाइन का। आ रहा है समझ में? अब ऐसे में देखो, मान लो कोई भी टॉपिक पूछा है आपसे, है ना, तो आपको टॉपिक में क्या क्या व्यूज इंक्लूड करने हैं मैं वो बता रहा हूँ। कौन कौन से व्यूज आप इंक्लूड करोगे? सबसे पहला देखो, एवरग्रीन 4 व्यूज तो आप हमेशा उसमें डाल ही सकते हो। सबसे पहले वो टॉपिक में ढूंढने की कोशिश करो कि क्या हमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स मिल रहे हैं। मैं एग्जांपल लेके अभी समझा भी दूंगा, ठीक है। फिर वो टॉपिक को कल्चर से जोड़ो, कल्चरल एस्पेक्ट्स देखो, है ना। उसके बाद कुछ सोसाइटी के सोशल लेवल पे देखो, समझ में आ रहा है। और फिर और क्या लिख सकते हो, इकोनॉमिक लेवल पे। सब अभी कनेक्ट करना सिखाता हूँ, ठीक है, परेशान मत होना कि क्या बोलते जा रहे हो। अच्छा, और क्या कर सकते हो अगर एक ढंग का ऐसे, मैंने तो ये क्या बताया, पैराग्राफ्स लिखने के, पेजेस भरने के तरीके बता रहा हूँ कि कुछ 1-2 पैराग्राफ वो टॉपिक के पॉलिटिकल एंगल पे लिख दो, कुछ वो टॉपिक को कल्चर से जोड़ो, कुछ उस टॉपिक को सोसाइटी यानी सोशलिटी से जोड़ो, कुछ पैसा इकोनॉमी के बारे में समझा दो, है ना। अभी एग्जाम्पल लेके बताता हूँ फिर और ढंग से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, और क्या कर सकते हो, जब ऐसे खत्म करो तो स्टेप्स बताओ। अगर कुछ ऐसा टॉपिक पूछा है जिसमें वे फॉरवर्ड हो सकता है, यानी आप जिसमें फ्यूचर की बातें कर सकते हो, जैसे इंडिया डेवलप कैसे बनेगा, इकोनॉमी कैसे डेवलप्ड होगी, तो उसमें बताओ कि लोगों का पार्टिसिपेशन आप कैसे और बढ़ा सकते हो, है ना, पीपल्स पार्टिसिपेशन और कैसे बढ़ सकता है, ठीक है। और गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट का रोल भी तो जरूरी है ना, क्या नए लॉज रूल्स रेगुलेशंस बनने चाहिए, समझ में आ रहा है, क्या नए रूल्स और रेगुलेशंस वगैरह वगैरह अपने को बनाने चाहिए। तो इतनी कुछ चीज़ें वे फॉरवर्ड में डाल सकते हो। और लास्ट में जब कंक्लूड करो ना ऐसे को, तो क्या करने का, कुछ आप अपना स्लोगन लिख सकते हो, खुद का स्लोगन लिख सकते हो, ठीक है। स्लोगन लिखने के अलावा कुछ आप मैसेज उसमें ड्रॉप कर सकते हो, मैसेज वगैरह ड्रॉप कर दो। तो ये कुछ काम है जो आप कर सकते हो, ठीक है, मैसेजेस देना, स्लोगन वगैरह। तो ये देखो कुछ ऐसा आपका वो दिखेगा। स्टार्टिंग हमने किससे की थी, टॉपिक का इंट्रोडक्शन करने से, फिर आपने उसका पॉलिटिकल व्यू समझा है, कल्चरल व्यू, सोशल व्यू, इकोनॉमिक व्यू। अब मुझे एक बात बताओ, हमने 4 पेज गिने, देखो अब कैसे अपना सेटिंग बैठेगा। क्या गिना अपने ने कि 4, हमें अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, बाकी फॉर्मेट में सिखा चुका हूं, वैसा फॉर्मेट लिखोगे तो अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। ऐसे में 4 पेज लिखने हैं। तो जो आपका पहला पेज है, पहले पेज में आपने क्या किया, इंट्रो वगैरह लिख दिया, टॉपिक के बारे में समझाया, 2 पैराग्राफ लिख दिए, है ना। अब आप लोग आए सेकेंड पेज पे, इसमें 2 पैराग्राफ लिख दिए, मान लो एक लिख दिया पॉलिटिकल एंगल पे, एक लिख दिया कल्चरल एंगल पे। अब आया थर्ड पेज पे क्या किया आप लोगों ने, कुछ सोशल कॉज उसके रिलेट कर दिया, कुछ उसको इकोनॉमी से रिलेट कर दिया, है ना। अब आया लास्ट 4th पेज, तो इस पे क्या करना है आपको, कंक्लूजन जो मैंने बताया, स्लोगन वगैरह या खुद का कुछ वे फॉरवर्ड, है ना, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, ये सब आप कुछ अपना इसमें लिख के दे सकते हो। अब बोलोगे तब से भैया बता तो रहे हो, समझ तो आनी रहा क्या पॉलिटिकल क्या सोशल ये सब, तो अब समझाता हूँ। जैसे मान लो आप लोगों से टॉपिक पूछा हुआ है, अपने को टॉपिक दिया हुआ है वुमेन एम्पावरमेंट का, क्या टॉपिक दिया हुआ है अपना, मान लो एग्जाम में आ गया टॉपिक। अगर आपको ऐसा कोई वीडियो और कोई दूसरे टॉपिक पे चाहिए हो ना कि भैया ये टॉपिक पे ये सारे पॉइंट समझाओ हम कैसे जोड़ें, तो बता देना, मैं उस पर ही वीडियो बना दूंगा, है ना। टाइम मैनेज करके देखेंगे कैसे सेटिंग हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने आप लोग को इंट्रो में क्या लिखोगे, इंट्रो में सीधी सी बात है, देखो मैं एक एक करके समझाता हूँ। इंट्रो में क्या आएगा, मैंने कहा ना इंट्रो में 2 पैराग्राफ, तो इसमें समझा दो कि सबसे पहले वुमेन एम्पावरमेंट होता क्या है ना, कैसे वुमेन एम्पावरमेंट ला सकते हैं, क्यों वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है। पहला पेज में ये सब लिखो। फिर मैंने क्या बताया था, सेकंड पेज में क्या बोला था, पॉलिटिकल और कल्चरल इसकी चीजें समझाओ। अब वुमेन एम्पावरमेंट में पॉलिटिकल एंगल क्या होगा,
पॉलिटिकल एंगल यही होगा ना कि पहले राजा महाराजा के टाइम पे ज़्यादातर जो राजाएं थे वो सब क्या थे, जो मेल ही हुआ करते थे, फीमेल को मौका नहीं मिलता था। गवर्नमेंट अब स्टेप्स ले रही है, रिजर्वेशन लेके आ रही है, वुमेन को एम्पावर कर रही है, इक्वल वेजेस दे रही है वगैरह वगैरह। और देखो तुम 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स हो तो मैं समझता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर क्या बताया मैंने, कल्चरल एस्पेक्ट बताओ, कल्चर का एस्पेक्ट बताओ, यानी कि वुमेन को हमेशा से कभी वो सती प्रथा का शिकार रही, कभी विडो रीमैरिजेज उनकी नहीं करवाई जाती थी, उन्हें एजुकेशन नहीं मिली उसका शिकार रही, उन्हें 4 दीवारी में बंद रखा गया, डोमेस्टिक हाउस होल्ड वर्क में रखा गया कि घर के काम करो। तो वहां से लेके तो बोले इन सब चीज़ों को हटाने के लिए वो वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है। फिर 3rd पेज में मैंने आपको क्या बताया, सोशल और इकोनॉमिकल बताओ, एस्पेक्ट जोड़ो। सोशल यानी कि क्या, सोसाइटी। तो अगर देखो आज के टाइम पे वुमेन सोसाइटी में कितनी आ गई, ऑपरेशन सिंदूर 2 फीमेल्स ने लीड किया था ना, आपने देखा होगा प्रेस में आके वो सबको इन्फॉर्मेशन देती थी, उसका एग्जांपल लिखो, करंट में क्या सिनेरियो देख रहे हो। हिस्ट्री में जाना है तो झांसी की रानी का एग्जांपल लिख के दे दो, सावित्रीबाई फुले का एग्जांपल लिख के दे दो तुम, ठीक है। उसके बाद और उषा मेहता, रेडियो वगैरह, उनके ऊपर तो पिक्चर भी बनी हुई है। और भी कई लेडीज थे जैसे मदर टेरेसा के बारे में सॉरी, ये सब लिख सकते हो ना, कि आजकल हर एक फील्ड में आ गए। इकोनॉमिकली वुमेन जब पैसे से कमाएंगी, मेल की इक्वल बनेगी, तभी तो सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी ना, क्योंकि इंडिया को डेवलप भी तो होना है। तुम वुमेन्स को घर में रखोगे तो इंडिया कहाँ से डेवलप्ड हो जाएगा, समझे। और लास्ट फिर 4th पेज पे मैंने क्या कहा था, कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड बताओ। तो कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड में क्या आ जाएगा, एजुकेशन दो, पेरेंट्स को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा प्रोग्राम चला ना, देखो कितना फायदा हुआ। गर्ल बॉर्न होने पे गांव साइड में जैसे छत्तीसगढ़ उड़ीसा में उनको फ्री में साइकिल्स दी जाती हैं। आप लोगों ने अपने 10th में अभी शायद चैप्टर नहीं पढ़ा है, सेम 2 में पढ़ोगे भी, तो उसमें उनको क्या बोलते हैं, सरकार फ्री में पढ़ाती है, आने जाने की सुविधा देती है ताकि प्रमोशन दे सके। पैसा वो इतना आज तो ऐसी कुछ स्कीम्स लेके आओ, है ना, घर घर जाके कैंपेन करो, स्लोगन दे दो वही वाला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा कुछ स्लोगन दे दो जो सरकार ने दिया है। इस तरीके से आप अपने ये पूरे ऐसे को सम अप कर सकते हो। आया समझ में। तो मैं वापस से बता दे रहा हूं, क्वेश्चन आंसर का तो फॉर्मेट मैंने सिखा दिया, ये रहा पूरा ऐसे। ऐसे 4 क्या अगर आपको भरना हो तो इससे 6, 8, 10 पेज भरे जा सकते हैं, पर हमें 4 पेज भरने तो हम 2 पैराग्राफ में बांट देंगे। पहले पेज में अपना मैंने फिर बता दिया, इंट्रो आ जाएगा, है ना, ये दोनों चीजें जो हैं वो दूसरे पेज की हो जाएंगी, ये दोनों चीजें तीसरे पेज की हो जाएंगी, और ये जो चीज है ये चौथे पेज की हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट मैंने बताया ही है, उसमें ऐसे के लिए मैंने आप लोग को आधे घंटे से 35 मिनट दिया है। आधे घंटे में आप 4 पेज लिख ही सकते हो। जब मैं बात कर रहा हूं आपको, आप ऐसा मत बोलना भैया कैसे लिखेंगे हम 4 पेज, आपने बोल तो दिया, एग्जाम में टाइम मैनेज करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट की वीडियो आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, नहीं देखी हो तो देख लेना। आपको 30 मिनट में 4 पेज लिखने है ना, 30 मिनट, 30 या 35 मिनट में बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो लगभग आपको 1 पेज लिखने के लिए आराम से 8 से 9 मिनट के आसपास टाइम मिल जाएगा 35 मिनट के हिसाब से। तो इतने में तो बना के लिख सकते हो, कुछ नहीं करना है। कोई भी टॉपिक आए, बोले हाँ भैया ने कहा था इंट्रो ऐसा बना दे रहा हूँ, अच्छा फिर भैया ने 4 चीजें बताई थी, एक बोला था पॉलिटिकल वे में कनेक्ट करो, कर देना के, और हर एक टॉपिक हो ही सकता है कनेक्ट। चाहे अब तुमसे पूछेगा क्या आजकल क्या ही चल रहे हैं टॉपिक, एआई के बारे में पूछ लेगा, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पूछ लेगा, ट्रेड वगैरह के बारे में पूछेगा, डेवलपमेंट के बारे में पूछेगा, तो उन सब में पॉलिटिकल एंगल डाल सकते हो, इन्वायरमेंट के बारे में पूछ लेगा, कल्चरल समझा दो, सोशल क्या अच्छा, इकोनॉमिक। अब ऐसा नहीं सिर्फ इसमें पॉजिटिव बताओ, ये सारे एस्पेक्ट में तुम्हें पॉजिटिव मिल रहा है तो पॉजिटिव भी लिखो, नेगेटिव मिल रहा है तो नेगेटिव भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो कंक्लूजन दो ना लास्ट में जब तुम ये मैसेज वगैरह दे रहे हो, ये हमेशा पॉजिटिव वे में खत्म करना, तुम्हारा ऐसे तैयार, ठीक है। चलो तो यही सिखाना था मुझे, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।